हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और अगर चैनल पे पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी कोई नई रीडिंग इस वीडियो पे डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। सो आज के टॉपिक ये है कि क्या अगले 3 दिनों में आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो क्या वो आपको अगले 3 दिनों में अनब्लॉक करेंगे? क्या वो खुद से रिस्पॉन्ड करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे आपको? वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। और बाकी मेरे लिंक्स जो भी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कभी भी खुद से आपको फॉलो करके या खुद से आपको मैसेज नहीं करती हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सामने से मेरा मैसेज आ रहा है आपको तो समझ जाइएगा कि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो फ्रॉड करते हैं वो लोग सामने से मैसेज करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी आपको सामने से मैसेज, ठीक है? या आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये लो मुझे ये मेरा नंबर है और ये करो वो करो। नहीं, आप मुझे पूछोगे तो ही मेरा रिप्लाई आएगा। स्पेशली इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगले 3 दिनों में क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे? क्या आप दोनों के बीच कांटेक्ट होगा? लेट्स सी। नेक्स्ट 3 डेज, क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे? क्या आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे? क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? क्या वो आपको रिप्लाई करेंगे या मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, खुद से मिलने आएंगे या मिलने की बात करेंगे? जो भी आपके मन में सवाल है, लेट्स सी। नेक्स्ट 3 डेज डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, क्लियर मैसेज दे। पर्सपेक्टिव, रनिंग, होपलेस। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहाँ से आ गया बीच में? लेकिन फिर भी ले लेते हैं। अगर आया है तो इसका मीनिंग है कुछ ना कुछ। कन्फेशंस, प्राइड, और जो लास्ट कार्ड है वो है सोलमेट्स। बॉटम डेक में है रियलाइजेशंस। वाह, यही तो देखना था, यही तो सुनना था। ओके सो गाइज, अगर हम कार्ड्स को देखें तो एक कार्ड, जैसे मैंने बोला कि टैरो कार्ड्स में से एक कार्ड आया है यहाँ पे जो कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। और डेफिनेटली देखिए, जो भी कार्ड आता है ना उसका कुछ ना कुछ डेफिनेटली मीनिंग होता है आपके लिए, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होता ही है। कोई भी कार्ड ऐसे ही नहीं आएगा। तो मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि आपके पर्सन की हालत ये है, ओके, उनकी लिटरली हालत ऐसी है जहाँ पे वो चैन से सो नहीं पाते हैं, और जब जागे होते हैं तभी भी उन्हें चैन नहीं पड़ता है। सो दे नॉट हैप्पी, काफ़ी रेस्टलेस। और स्पेशली अगले 3 दिनों की बात अगर हम करें, क्योंकि हम अगले 3 दिनों की ही रीडिंग कर रहे हैं, बहुत बेचैनी, रेस्टलेस, सो ना पाना, सोए है तो जाग जाना, परेशान होना, रेस्टलेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशान, ये सारी एनर्जी इस पर्सन की है। ओके, मैं क्लैरिफाई तो करूँगी इसको, लेकिन मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे वो मैं पहले आपको बता दूँ। दिल नॉट बी हैप्पी, दिल नॉट बी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। जहाँ पे भी वो है, जिस भी सिचुएशन में है, इतने सारे थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में, ठीक है? चाहे उन्होंने कोई बात आपसे कही हो, चाहे आपकी कोई बात जो आपने उनसे कही हो, जाने अनजाने में, हर चीज़ बहुत सेंसिटिवली फील करते हुए दिख रहा है ये पर्सन। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए, इस पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका ईगो। इनके ईगो के वजह से, इनके एरोगेंस के वजह से, इनके ढीठ स्वभाव के चलते ये पर्सन वो रिश्ता नहीं निभा पाते हैं आपके साथ जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, वो आपको वो प्यार नहीं दे पाते हैं, उस तरह का रिश्ता आपको नहीं दे पाते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, एंड है उनमें ईगो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप दोनों ने जो भी फेस कर रहे हो रिलेशनशिप में वो कर रहे हो। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी हो चुकी है या उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना ली है जहाँ पे सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। अब वो नहीं चाहकर भी समेट नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, चीज़ें टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग अपार्ट। ओके,
मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि भागे हैं, लिटरली दे हैव बीन रनिंग अवे फ्रॉम यू, भागे हैं रिश्ते से, ऑन एंड ऑफ किया है। कभी आपसे कल बात कर रहे थे कल तक और अचानक से आज से मैसेजेस कॉल्स आना बंद हो गया। तो घोस्टिंग वाली एनर्जी बहुत, अब इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ बहुत बार किया है जहाँ पे इस पर्सन ने लिटरली आपको घोस्ट कर दिया है। घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत, राइट? भूत क्या होता है? गायब होता है, दिखाई नहीं देता है, फील होता है बस, ठीक है। तो लिटरली आपके पर्सन ने आपको कई बार घोस्ट किया है। इनका प्रॉब्लम ये है कि एक तो है कि ईगो की वजह से, और दूसरा है कि जहाँ तक कि मुझे लगता है उनको कई बार ना रिश्ते में ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इसके सिवा ठीक हूँ, इसके सिवा ही मेरी लाइफ अच्छी है, इसके सिवा मैं रहता हूँ तो मेरा मन शांत रहता है, ठीक है। ये उनका उस वक्त जब ये आपको छोड़ देते हैं उस वक्त का ये नज़रिया होता है कि मैं इसके सिवा ही ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि इनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना रिश्ते की या रिश्ते को निभाना ये बर्डन लगता है, कमिटमेंट देना ये चीज़ें इनको बर्डन लगती है। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के अंदर बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो ये नहीं कर अभी तक इन्होंने वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की है, बहुत राज अपने नहीं खोले हैं इस पर्सन ने। मैं डरिए मत, ये कोई ऐसे राज नहीं है जो चीटिंग वीटिंग वाले रिलेटेड राज नहीं है, लेकिन ये अपनी अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो वल्नरेबल नहीं हो पाते हैं, टोटली अपने आपके सामने ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है अगले 3 दिनों में दे कैन कम क्लीन, दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, क्या चल रहा है या क्यों वो दूर गए या क्या है उनके मन में, सारी दिल की अपनी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। एंड देखिए इस पर्सन को भी पता है कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो स्पेशल है, आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो गहरा है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे नो दैट। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को ये चीज़ पता नहीं है, सो दे नो दैट। एंड मुझे लगता है अगले 3 दिनों में इनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं, कुछ अवेकनिंग्स, कुछ समझना, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, यू नो, ये मुझे होते हुए दिख रहा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये होना बहुत ज़रूरी भी है रिलेशनशिप में, अगर अंडरस्टैंडिंग ही ना हो तो वो रिश्ता किस काम का, राइट। पर्सपेक्टिव क्यों इनका ऐसा है जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो आपके बिना खुश है या खुश रह सकते हैं? वाई डू दे ऑलवेज फील लाइक दैट? क्यों? क्यों इस पर्सन का पर्सपेक्टिव, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है इनके एनर्जी में? एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अब तक इनको क्या लग रहा था, अब तक इनको फील हो रहा था कि मैं उसके सिवा ही ठीक हूँ, मतलब वो आपके सिवा ही ठीक है, खुश है, उनकी लाइफ बेटर है, उनका सिर में 100 स्ट्रेस नहीं रहता है जब वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन असलियत तो यही है ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया था, वहाँ पे ही चीज़ें ख़त्म हो गई थी कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में होते हैं जब ये आपके साथ नहीं होते हैं। तो सुकून, पीस ऑफ माइंड, मुझे अच्छा लगता है, ये सब दिखाने की बातें हैं, बोलने की बातें हैं, सच्ची मायनों में वो आपके बिना खुश नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगले 3 दिनों में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग का ऑफ़र आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक पैशन, एक फ्रेश एनर्जी मैं देख रही हूँ, जो पहले कहीं ना कहीं पहले ही रिश्ता उन्हें जहाँ बोझ लग रहा था, अब उन्हें इस रिश्ते में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, अब वो काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं, अब उन्हें एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनका नज़रिया जो है ना काफ़ी शिफ्ट हुआ है, ओके, अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। अब काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं चीज़ों को। रनिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज़ दिस रनिंग हियर? सी, ईगो इतना है, ढीठ है ये इंसान, बहुत डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में भी आ जाता है ये इंसान और फिर आपसे भागने लगता है, ओके। पता है इस पर्सन का क्या है प्रॉब्लम? जब भी ये प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, जब ये दिल की आवाज़ नहीं सुनते हैं, जब ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तब इनके ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका एरोगेंस, इनकी स्टबर्ननेस बाहर आ जाती है और फिर ये भागने लग जाते हैं रिश्ते से, ठीक है। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन अचानक से एकदम एरोगेंस इनका ख़त्म हो जाएगा या इनके अंदर जो प्राइड है वो ख़त्म हो जाएगा, ईगो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। बट कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि नाउ वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी काफ़ी आई है। होपलेसनेस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है?
8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ओवर थिंकिंग आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंसान ओवर थिंकिंग करके गलत ही सोचता है। तो आपके पर्सन की केस में भी सिचुएशन सेम है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और जहाँ पे वो एक ओवर थिंकिंग वाली बवंडर में खो जाते हैं और वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं सारी सिचुएशन को लेकर, और फिर वो डूबने लग जाते हैं, धंसने लग जाते हैं नेगेटिविटी में। वही नेक्स्ट 3 डेज़ में होगा। ये पर्सन इतना सोच के एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हैं और फिर स्टक महसूस करने लगेंगे कि ये मैं कहाँ फंस गया, कौन मुझे इस बवंडर से निकालेगा, कौन मुझे इस दलदल से निकालेगा, कौन मुझे बचाएगा, क्या हमारा रिश्ता जो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है, क्या वो अब ठीक भी होगा या नहीं, क्या सामने वाला इंसान मुझ पे ट्रस्ट करेगा या नहीं। ठीक है, सवालों के दलदल में खोए है ये पर्सन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन ऊपर से ऐसे दिखाता है, काम एंड कलेक्टेड, मेरे पास सब है, मैं बहुत मैच्योर हूँ, मुझे सब समझता है, एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन पीछे रोते हैं, पीछे कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीछे ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, डिप्रेस रहते हैं, सैड रहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ऊपर का मतलब इनका कैसे पता है, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नीड एनीवन, लेकिन पीछे दे नीड समवन। नीडीनेस है उनके अंदर, लेकिन वो दिखाते नहीं है। ठीक है, कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है? द स्टार कार्ड, येस, सी दे स्टिल वांट यू, वो अभी भी आपके लिए दुआएं मांगते हैं आपको पाने के लिए। दे स्टिल हैव इच्छा है, इस पर्सन की डिज़ायर है कि वो आपके साथ जुड़े, वो अभी भी होप्स रखते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके भी दुआओं का ये असर है कि आप इतनी दुआएं करते हो, आप इतना कुछ करते हो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। वो सारी चीज़ें आप काम करते हुए देखोगे जब ये पर्सन अपनी सच्चाई आपके सामने बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, जो है जैसा है क्लियरली, कोई दिखावा नहीं, कोई छुपन छुपाई नहीं होगी। ठीक है, तो आपके विशेष पूरे होने वाले हैं। आपने दुआ मांगी है ना कि ये पर्सन आके मेरे सामने अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो वही होने वाला है। ठीक है, प्राइड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस प्राइड हियर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हो, या हो सकता है कि थोड़े से इमेच्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, जिसके चलते ये इनको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी उम्र है मज़े करने की, एक्सप्लोर करने की, अभी तो मेरी उम्र है एंजॉय करने की, मैं क्यों कमिटमेंट दूँ, या मैं क्यों बंध जाऊँ किसी बंधन में। एंड दैट इज़ व्हेन ये पर्सन आपके साथ थोड़े लेस सीरियस हो जाते हैं और फिर भागने लगते हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, प्लेयर एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जंग छिड़ी होती है, एक जंग छिड़ी होती है कि क्या मुझे कमिटमेंट दे देनी चाहिए, बंध जाना चाहिए, या मुझे और एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, सो ये एक रीज़न भी इनका बन जाता है कि इनका बिहेवियर फिर आपको थोड़ा अकड़ू सा लगने लगता है। ठीक है, सोलमेट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, हमें प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दे वांट टू नो यू मोर, वो आपको और जानना चाहेंगे, वो आपको और जानना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक अलग माइंडसेट से देख रहे हैं। इस रिश्ते की गहराई में ये पर्सन जाके इस रिश्ते को टटोल रहे हैं, इस रिश्ते को एग्जामाइन कर रहे हैं। दे वांट टू नो यू बेटर नाउ। ठीक है, रियलाइजेशंस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज रियलाइजेशंस हियर? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी आई टोल्ड यू, इस पर्सन को अगले 3 दिनों में लिटरली ऐसा फील होगा कि मैं ही उससे भाग रहा हूँ, मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ, मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, मैं ही उसको ब्लॉक करके बैठा हूँ। ओके, तो ये अभी तक इस पर्सन को इट वॉजंट अ बिग डील फॉर देम, बट अब ये हिट करेगी चीज़ें कि यार अगर सामने वाले से मैं ही भाग रहा हूँ, मैं ही उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें उसकी क्या गलती है? इट इज़ माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट 3 डेज़ की एनर्जी इस पर्सन की क्या होने वाली है, या एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 3 डेज़ क्या फील करेंगे। अनकंफर्टेबल,
ऑकवर्ड, ओके, इंडिग्नेंट, डिस्पेयर, पॉजेसिव, और आखिरी कार्ड है सरप्राइज्ड। ओके, बॉटम डेक में डिसगस्टेड है। पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को ही देखकर ये सारी फीलिंग्स फील करेंगे, या अपने आप में झांकते हैं ना जब ये बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और जब इनको याद आता है कि मैंने सामने वाले से कैसे बिहेव किया, मैंने कैसे उसको ट्रीट किया, मैंने क्या कुछ किया उसके साथ, जो इंसान मुझसे सिर्फ प्यार चाहता था, वक्त चाहता था, मैंने उससे कितना बुरा बिहेव किया। जब ये अपनी साइड को ये पर्सन फेस करते हैं तो उन्हें ऑकवर्ड भी फील होता है, उन्हें अनकम्फर्टेबल भी फील होता है, उनको घिन भी आती है फिर खुद से। ठीक है, व्हाई इज़ दिस अनकम्फर्टेबल कार्ड हियर? क्यों है यहाँ पे, क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्यों है। येस, डेथ रीबर्थ। देखिए, इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आना जाना इतना ज़्यादा कॉमन बना दिया है, इतने बार ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, फिर आए हैं, फिर गए हैं, फिर आए हैं, फिर गए हैं, कि नाउ उन्हें शर्म आ रही है खुद के ऊपर कि अगर मैं सामने वाले से माफ़ी मांगूँ या उससे एक मौका मांगूँ तो किस मुंह से, वो कैसे मुझ पे ट्रस्ट करेगा। इतनी बार तो मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है, कितनी बार तो उसने मुझे मौका दिया और मैंने उसको अकेला छोड़ दिया है। सो बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेंगे ये पर्सन जहाँ बात रिश्ते की नई शुरुआत करने की हो। ठीक है, ऑकवर्ड क्यों है यहाँ पे? चलो, शर्म तो आ रही है इस पर्सन को एटलीस्ट। 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये पर्सन जितना सीरियस है ना आपके ऊपर, ये जितना लॉन्ग टर्म का आपके साथ सोचते हैं, उनका बिहेवियर ना टोटली अपोजिट ही रहा है हमेशा से ही। आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी कि ये इंसान अगर इतना प्यार करता है, ये अगर इतना मेरे बारे में सोचता है, तो ये मेरे साथ कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहता, ये मुझे जो प्रॉमिसेस देता है उनको निभाता क्यों नहीं है। वाई इज़ दैट ये पर्सन हमेशा ऑन एंड ऑफ करता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, यू नो, वाई इज़ एवरीथिंग इज़ सो अनसर्टन हम दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों में एग्जामाइन करेंगे कि हम दोनों का रिलेशनशिप जो इतना प्यारा था, जिसमें इतनी पोटेंशियल थी आगे बढ़ने की। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आपकी एंगेजमेंट टूटी है। कुछ कम लोग हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एंगेजमेंट हुई थी विद दिस पर्सन एंड टूटी है, या होने ही वाली थी और उसके पहले ही सब ख़त्म हो गया। तो इट्स लाइक ये पर्सन जब पीछे मुड़ कर देखेंगे, ये पर्सन नेक्स्ट 3 डेज में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे कि पास्ट में क्या कुछ किया इस पर्सन ने आपके साथ, एंड कितना ब्यूटीफुल रिश्ता, कितना हैप्पी रिश्ता, कितना ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत पोटेंशियल था आगे बढ़ने का। हाउ डिड दे लूज़ इट? ओके, ऑकवर्डनेस भी फील होगी इस पर्सन को। और अगर स्पेशली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो या आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, वो देखकर इस पर्सन को खुद की शर्म आएगी। ठीक है, इंडिग्नेंट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि अगर ये पर्सन आपसे दूर भी जाते हैं या अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं तो वो बहुत वक्त ले लेते थे, और उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा, उन्होंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया कि इतना वक्त मैं नहीं ले सकता। सामने वाला मेरे लिए अगर महीनों महीनों इंतज़ार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको वेट ही करवाऊँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा दोष देते हुए दिख रहे हैं कि अगर तेरा प्यार सच्चा है तो तूने उसे इतना वेट क्यों कराया, तुझे इतना टाइम लगा सोचने में, तुझे इतना टाइम लगा डिसीजन लेने में, वो भी ऐसे पर्सन के लिए जिसने सिर्फ तुझसे प्यार ही एक्सपेक्ट किया है। सो इट्स लाइक वो अपने आप को दोष देते हुए दिख रहे हैं कि क्या तेरा प्यार सच्चा है, तू पहले ये देख, क्या तूने सच में उससे प्यार किया है जो तू इतना उसका वक्त बर्बाद कर रहा है, जो तू इतना वक्त ले रहा है उससे। डू यू रियली डिज़र्व इट? ठीक है, डिस्पेयर की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ बहुत ही छोटा सा स्टेप आपकी तरफ लेते हुए दिख रहे हैं, और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है या आपका रिस्पॉन्स वैसा नहीं जाता जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दे माइट स्टार्ट फीलिंग वेरी होपलेस एंड वेरी सैड एंड वेरी बैड अबाउट इट।
ठीक है। तो ये बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के आपको मैसेज या कॉल करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बड़ा कुछ इनकी तरफ से ऑफ़र किया जाएगा, छोटी सी एक जेस्चर होगी। जैसे कि सोचिए कि आपने 2-4 दिन पहले ही इनको मैसेजेस कॉल्स करने बंद कर दिए, आपने बहुत अपनी तरफ से ट्राई किया और फिर आपने गिव अप कर दिया। आपने सोचा कि इसको जब रिप्लाई देना होगा दे देगा, तो आपने छोड़ दिया था। और अचानक से इस पर्सन का अगर नेक्स्ट 3 डेज़ में मैसेज आएगा ना, तो बहुत छोटा सा रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई से ऐसा भी आपको फील नहीं होगा कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा भी फील नहीं होगा कि बहुत प्यार जता रहे हैं। सो इट विल बी अ वेरी माइनर अप्रोच। और अगर आपकी तरफ से उनको रिप्लाई ही नहीं जाता या आपकी तरफ से वैसा रिप्लाई नहीं जाता जैसे वो चाह रहे हैं, तो दे माइट फील वेरी सैड अबाउट इट। पॉजेसिव की एनर्जी क्यों है? द मैजिशियन। सी दिस पर्सन, इनके अंदर अभी भी एक कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव एटीट्यूड है। उनको लगता है कि चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे, आप उन्हीं के होकर रहने चाहिए, आप उनके ही हो, और किसी के आप हो भी नहीं सकते और आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली आप पे हक जताने की भी कोशिश कर सकते हैं। पॉजेसिवनेस इनकी आपको फील हो सकती है अगले 3 दिनों में। यू माइट फील कि ये पर्सन मुझे कंट्रोल कर रहा है, या फिर अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा सोचिए कि ये पर्सन आपसे लास्ट जब इनकी और आपकी बात हुई उसको 1 महीना हो गया, आपको ऐसा लगने लगा कि ये पर्सन मेरे साथ नहीं रहना चाहता, और आपने उनको मनाने की कोशिश करी फिर छोड़ दिया आपने, ठीक है, क्योंकि किसी को कितना ही मनाओगे आप, राइट। फिर क्या हुआ कि अचानक से कुछ 1 महीने बाद इस पर्सन का आपको मैसेज आता है, और ये एकदम नॉर्मली आपसे बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि इन्होंने कभी आपसे बात करना बंद ही नहीं किया था, और आपके ऊपर पॉजेसिवनेस दिखाना शुरू कर दे। तो किससे बात कर रही है, तो ऑनलाइन क्यों होती है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि व्हाट भाई, पहले ये तो पता, तू गया कहाँ था और तू आके हक क्यों जमा रहा है मेरे ऊपर, राइट। तो यही एग्जैक्टली आपको फील होने वाला है। सरप्राइज की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज दिस सरप्राइज हियर? 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि जितना याद आप इस पर्सन को आओगे अगले 3 दिनों में, नो मैटर उन्होंने कितना भूलने की कोशिश करी है आपको, जितना आप इनको याद आओगे, उन्हें खुद यकीन नहीं होगा कि मैं इतना किसी को कैसे याद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई मिस समवन दैट मच? इतना गहराई तक कोई मेरे दिल के कैसे चला गया है कि मैं पल में उसे ही याद कर रहा हूँ। ओके, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, काफ़ी याद कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं, और यही उनकी एनर्जी। डिस्गस्टेड क्यों है बॉटम डेक में? सॉरी, हाँ यस, बॉटम डेक में डिस्गस्टेड क्यों है? द सन। देखिए, इस पर्सन को बेसिकली ऐसा लगता है कि उनके बिना आपकी लाइफ रूखी सूखी होनी चाहिए, उनके बिना आप कभी भी खुश नहीं होने चाहिए। आप मतलब ये बेसिकली खुद तो डिपेंडेंट है ही आप पे खुश रहने के लिए, और अगर आप थोड़ा बहुत अभी हील करने लगे हो, अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देने लगे हो, तो आपको खुश देखकर इस पर्सन को लगेगा कि हाय राम, ये मेरे से खुश है, मतलब ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। दैट इज़ टोटली रॉन्ग एंड अनफेयर ऐसा सोचना, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 डेज़ में आते हैं और आपको खुश देखते हैं, तो दिल भी लाइक तूने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, देख तू कितना खुश है मेरे सिवा। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है खुश रहना, राइट। अच्छा ही है, उल्टा तो किसी के लिए भी आपको खुश रहने की दुआ ही मांगनी चाहिए। एनीवेज, होते हैं ऐसे भी लोग अजीब अजीब प्रजाति के। आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, चलिए, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। तो आएगा इस पर्सन का मैसेज, लेकिन बहुत हल्का फुल्का होगा जेस्चर, और सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए है पूरी की पूरी, तो ही समझ लीजिए कि आएगा मैसेज। ओके, चलिए लेट्स सी के कुछ लोगों के लिए ना, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए दिन के टाइम में ही आएगा मैसेज। ओके, डे टाइम में। और डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर के पार्टनर उनसे। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं ये पर्सन बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, सो उन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते हैं।
ऐसा ही कह रहे हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील इन एम आई इन योर हार्ट। तो मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए अब क्या फील करते हो, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आई विल ऑलवेज़ लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। तो भले ही मैं तुमसे ना कहूँ, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी या करूँगा। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती हूँ या सोचता हूँ। When I meet you, my life completely changed. When I met you, sorry. So जब से ही आपसे मिले उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। Hope you will understand me. Hope तुम मुझे समझोगे। I made a mistake when I choose someone else. तो ये in that case, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था तो ये उस केस में आपके लिए मैसेज है कि इन्होंने गलती करी, मान रहे हैं अपनी गलती। No one can take your place in my heart. तो तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। और आखिरी मैसेज है, आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो ये चाहते हैं कि आप उनकी फ़िक्र ना करें, वो खुश है। मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि वो खुश है, लेकिन वो सच मायनों में देखा जाए तो दे आर वेरी अनहैप्पी विदाउट यू। सो दैट वॉज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।